अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, टॉपिक का नाम है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि हम प्लांट के अंदर देखेंगे जो नेचुरल मेथड है, कैसे नेचुरली प्लांट अपनी तादाद को ज़्यादा करता है। ए सेक्सुअली आज का टॉपिक हमारा ये है। पहला टॉपिक हमारे पास बाय स्पोर्ट्स की मदद से, दूसरा होगा वेजिटेटिव प्रोपागेशन की मदद से, और तीसरा होगा एपोमैक्सिस की वजह से। बाय स्पोर्ट्स की मदद से कैसे, जैसे कि प्लांट्स के अंदर दो जनरेशन है, एक है स्पोरोफाइट जनरेशन, एक है गमीटोफाइट जनरेशन। स्पोरोफाइट का गमीटोफाइट जनरेशन में चेंज होना और गमीटोफाइट जनरेशन का स्पोरोफाइट जनरेशन में चेंज होना, आप इसको कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। स्पोरोफाइट में स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं और गमीटोफाइट के अंदर गैमेट्स बनते हैं, और गैमेट्स के लिहाज से या गमीटोफाइट जनरेशन के लिहाज से आपने याद रखना है ये हैप्लोइड जनरेशन है, और स्पोरोफोइड जनरेशन के लिहाज से आपने याद रखना है ये डिप्लॉइड जनरेशन है। अब जो डिप्लॉइड जनरेशन जिसका नाम स्पोरोफाइट है, आप याद रखिएगा कि इस जनरेशन के अंदर प्रोड्यूस होते हैं डिप्लॉइड मदर स्पोर्स। सबसे पहले जो स्पोर्स होते हैं वो डिप्लॉइड मदर स्पोर्स होते हैं। आफ्टर मियोसिस ये स्पोर्स मियोसिस से गुजरेंगे और चेंज हो जाएंगे हैप्लोइड स्पोर्स के अंदर। तो डिप्लॉइड से हैप्लोइड कैसे बने? मियोसिस की वजह से बने। तो अगर मैं कहता हूं फॉर्मेशन ऑफ हैप्लोइड स्पोर्स बाय मियोसिस, आप इस प्रोसेस को नाम देते हैं दे आर कॉल्ड स्पोरुलेशन है। स्पोरुलेशन का मतलब क्या है? हैप्लोइड स्पोर्स का बनना मियोसिस की मदद से, आप इसको नाम देते हैं दे आर कॉल्ड स्पोरुलेशन। बेटा ये जो स्पोर्स है ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब कि मल्टी सेलुलर कोई भी प्लांट अपना पूरा का पूरा प्लांट जो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है ये किससे बनता है? स्पोर से बनता है। विदाउट फ्यूजन विद एन अदर सेल, कोई और सेल के साथ स्पोर नहीं मिलता, अकेला स्पोर मुकम्मल प्लांट को बना सकता है। वो जैसे बनाता है वो बेटा आपके सामने है, ये देखिएगा ज़रा। ये पेरेंट प्लांट बॉडी है, ये पूरा पेरेंट है, मतलब कि एक पूरा प्लांट है। इसका ये स्ट्रक्चर है जिसका नाम स्पोरेंजिया है। स्पोरेंजिया के अंदर क्या मौजूद है? स्पोर्स मौजूद हैं। ये स्पोर्स मियोसिस करते हैं और ये सारे के सारे स्पोर्स बाहर निकलते हैं, और ये स्पोर्स कौन से वाले हैं? हैप्लॉइड स्पोर्स हैं। जैसे इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती हैं ये स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं, उगना स्टार्ट कर देते हैं, और क्या करते हैं? ग्रो न्यू ऑर्गेनिज्म, एक नया जानदार एक नया प्लांट बना देते हैं। तो स्पोर्स की मदद से एक नया ऑर्गेनिज्म का बनना, आप इस पूरे प्रोसेस को नाम देते हैं दे आर कॉल्ड स्पोरुलेशन है, जिसमें स्पोर्स इन्वॉल्व होता है मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। तो ये टॉपिक था जिसमें स्पोर्स ने एक मुकम्मल प्लांट बॉडी को बनाया। आगे आ जाता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है कि अक्सर देखते हैं जो प्लांट है उनके कुछ पार्ट सेपरेट होते हैं पेरेंट प्लांट बॉडी से, मतलब जो पेरेंट प्लांट है उससे कुछ पार्ट सेपरेट होंगे, और वो सेपरेट हुआ पार्ट डेवलप करेगा न्यू प्लांट्स को। तो आप इस प्रोसेस को कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। मतलब कि पेरेंट प्लांट बॉडी जो होगी उससे सेपरेट होगा पार्ट, कोई भी हिस्सा, आप लीव भी कह सकते हैं, स्टेम भी कह सकते हैं, रूट भी कह सकते हैं, बड भी कह सकते हैं, जो डेवलप करें न्यू प्लांट्स को। इस प्रोसेस को नाम देते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। ये इसमें सर्व होने वाले पार्ट कौन से हैं? कौन से नया प्लांट बना सकते हैं? उसमें लीव भी हो सकता है, स्टेम भी हो सकता है, रूट भी और बड भी हो सकता है। ये एक इतना इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि कंटिन्यूअल सर्वाइवल ऑफ जीनोटाइप, मतलब कि एक जो प्लांट था उसी की तरह सारा का सारा जीनोटाइप एक न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर भी आपको नज़र आता है, क्योंकि उसी पार्ट से तो वो बन रहा है। तो इसलिए जीनोटाइप सेम टू सेम होगा, जिसका पार्ट होगा और जो बन रहा होगा दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, उनका जीनोटाइप क्या होगा? सेम होगा। इवन के उनके अंदर लिटिल रिजेंबल्स भी होगी विद ओरिजिनल प्लांट। जिस प्लांट का पार्ट टूटा है वो सेम टू सेम उनके अंदर क्या होगी? रिजेंबलेंस भी होगी, वो एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे। अब ये जो प्लांट्स के ऑर्गन है जो मैंने बता रहा हूँ, जो प्लांट्स के पार्ट इन्वॉल्व होंगे ना, जो कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं, इनमें पर इनेटिंग ऑर्गन्स है। ये पर इनेटिंग ऑर्गन्स है वो होते हैं जो लिव ओवर फ्रॉम वन ग्रोइंग सीजन टू एन अदर, जो एक सीजन से अगले सीजन में भी आपको नज़र आते हैं। ऐसे ऑर्गन्स को क्या नाम देते हैं? पर इनेटिंग ऑर्गन्स कहते हैं। मतलब कि ख़ज़ां का मौसम है, बहार का मौसम है, जैसे विंटर कह लें, समर कह लें, समर के अंदर से निकल कर वो आपको विंटर में भी नज़र आए, तो ऐसे ऑर्गन को क्या नाम दें? दे आर कॉल्ड पर इनेटिंग ऑर्गन्स है। तो पर इनेटिंग ऑर्गन शॉर्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि एक सीजन से निकल के दूसरे सीजन में भी आपको नजर आए ऐसे ऑर्गन का नाम क्या होता है? पर इनेटिंग ऑर्गन्स कहलाते हैं। वो लीव भी हो सकता है, स्टेम भी हो सकता है, रूट भी हो सकता है और बड भी हो सकता है।
एपोमैक्सिस क्या है? जैसे ये आपके सामने ओव्यूल है, इस ओव्यूल के अंदर डिप्लॉइड सेल है। ये डिप्लॉइड सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन, बगैर फर्टिलाइजेशन किए ये चेंज हो जाए एम्ब्रियो के अंदर। ये जो पूरा ओव्यूल है, ये जो पूरा ओव्यूल है जिसके अंदर ये डिप्लॉइड सेल थे, ये ओव्यूल विदाउट फर्टिलाइजेशन किए सीड में चेंज होए, आप इस प्रोसेस को नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड एपोमैक्सिस है। तो काफ़ी प्लांट के अंदर बगैर फर्टिलाइजेशन के ये कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो में और ये कन्वर्ट हो जाता है सीड में। आप यहाँ पे कहते हैं ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल में तो फर्टिलाइजेशन का होना ज़रूरी है, ए सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन से इनका बनना दे आर कॉल्ड एपोमैक्सिस है। तो पहले में क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम डिप्लॉइड सेल दैट प्रेजेंट इन ओव्यूल विदाउट फर्टिलाइजेशन, एपोमैक्सिस कहलाता है। फॉर्मेशन ऑफ सीड फ्रॉम ओव्यूल विदाउट फर्टिलाइजेशन, एपोमैक्सिस कहलाता है। कौन से प्लांट के एग्जांपल है हमारे पास? डैंडेलियन, ये एक प्लांट है जो फ्लावरिंग प्लांट है, याद रखिए ये फ्लावरिंग प्लांट है जिसके अंदर ये आपको प्रोसेस नज़र आता है जिसका नाम क्या है? एपोमैक्सिस है। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये याद रखिएगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन आपको मशरूम के अंदर भी नज़र आता है, सॉरी कह रहा हूँ ऑनियन के अंदर भी नज़र आता है। इवन कि जो आलू है, पोटैटो, ये भी क्या है? स्टेम है। आलू भी किससे बनता है? स्टेम से बनता है, ठीक है। ये स्टेम है, मॉडिफाइड स्टेम है बेटा, ये याद रखिएगा। ये आलूओं के अंदर, प्याज के अंदर, अदरक के अंदर नज़र आता है। और हर प्लांट में तो आपको स्पोरोफाइट जनरेशन नज़र आती ही आती है। हर एक प्लांट में स्पोर्स बनते ही बनते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर।